हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान के अंदर एक ऐसी चीज़ के उपयोग के बारे में जो कि कीमत में तो काफ़ी सस्ती है, परंतु इसके जो रिजल्ट हैं वो धान की फसल के अंदर काफ़ी लाजवाब हैं। इसको यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर लगाएंगे तो इससे तो एक तो आपके फसल में कोई जल्दी रोग नहीं आएगा, दूसरा जो भी आप अपने खादें जो भी आप डालते हैं उनकी जो क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी कि उसको जो है पौधे अधिक मात्रा में जो है अपने अंदर खींचने में सक्षम हो जाते हैं। और जो भी आप खाद लगाएंगे वो उसका जो पूरा रिजल्ट है वो आपको धान की फसल के अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी कीमत भी बाज़ार के अंदर जैसे मैं आपको बताया काफ़ी सस्ती है, जिसको आप जो है बहुत आसानी से जो है अपने धान के अंदर उपयोग कर सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो है हमारी किसान भाइयों फिटकरी। फिटकरी यानी कि एनम, क्योंकि इसके अंदर जो है एनम होने के कारण जो है आपका जो फिटकरी है ये हाईली एसिडिक होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होती है, जिसको आप जैसे ही अपनी ज़मीनों के अंदर डालेंगे तो ये आपकी ज़मीन का जो पीएच मान है उसको जो है हल्का गिरा देती है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो लगभग सभी ज़मीनों का जो पीएच मान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में यदि आप फिटकरी का उपयोग अपनी धान की फसल में करेंगे तो इससे आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो संतुलित होगा, यानी कि कम होगा, जिससे आप जो भी अपने खेत के अंदर जो न्यूट्रिएंट डालते हैं, चाहे वो प्राइमरी हों, चाहे वो सेकेंडरी हों, चाहे वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट हों, सभी की जो है उपलब्धता आपकी ज़मीन में बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका जो पौधा है वो उसको खींचने में सक्षम हो जाता है। और यदि बात करें कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, तो फिटकरी एक तो आपके जो है जो भी खाद डालते हैं उसकी उपलब्धता को ज़मीन के अंदर बढ़ा देता है। इसके साथ साथ जो फिटकरी होता है ये एक नेचुरल फंगीसाइड का भी कार्य करता है, यानी कि जो भी फंगस से आपकी ज़मीन में रोग लगते हैं, यानी कि आपके पौधों में जो रोग लगते हैं फंगस से, रोगों से फंगस से भी जो है आपकी फसल को ये बचाएगा। और इसके साथ साथ ये एक नेचुरल माइटीसाइड भी होता है, यानी कि मकड़ियों का यदि आपके खेत में यदि प्रकोप ज़्यादा है तो मकड़ियों को भी जो है आपके खेत से लगने से रोकेगा। इसके साथ साथ जो जितने भी हमारे रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे एफिड है, जेसिड है, मिलीबग है, इनकी जो आपका इनको भी जो है कंट्रोल करने में जो है आपका जो फिटकरी है ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। अब इसका जो उपयोग करना है वो मैं आपको बता दूं कि आपको इसका उपयोग करना जो है आना चाहिए। इसका जो उपयोग है आप यूरिया में जब भी आप कोई खाद मिला के डाल रहे हैं तो किसी भी खाद में जो है आप इसको मिला के डाल सकते हैं, या फिर आप इसको बहते पानी के साथ में जो है कहीं आप नाली में या आप कहीं नक्के के पास में जो है इसको कपड़े में या फिर बोरे में लपेट कर रख दें ऐसे पूरे ढेले को, और उसको जो है बहते पानी के साथ में दे सकते हैं, जिससे आपके पूरे खेत में जो है फिटकरी फैल जाएगी। या फिर आप जब भी खाद डाल लें तो खाद में इसको जो है बारीक करके कूट लें, कूटने के बाद में खाद में आप इसको मिक्स कर लें, उसके बाद में पूरे खेत में जो है आप जब खाद डालेंगे तो उसी में जो है आप इसका उपयोग भी खाद में मिलाकर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप यदि बात करें मात्रा कितनी लेनी है आपको, तो यदि आपको अपनी मिट्टी का पीएच मान नहीं पता है तो आप ऐसी कंडीशन में खाली आधा किलो फिटकरी ही जो है अपने खेत में उपयोग करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से नीचे यदि होता है, यानी 6.5 या 7 से कम होगा, तो ऐसे में यदि आप फिटकरी ज़्यादा डाल देंगे तो इससे आपकी मिट्टी जो है इसके फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ऊपर है, यानी कि 7.5 से ऊपर गया है, तो फिटकरी की मात्रा आप 1 से लेकर के 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। और यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 6.5 या 7 के करीब है तो सिर्फ आधा किलो जो है फिटकरी आपको लेनी है। और जैसे मैंने बताया कि इसको या तो आप बहते पानी के साथ में दे दें कपड़े में, या फिर आप उसको बोरे में बांध कर रख दीजिए, या फिर यदि आप खाद डाल रहे हैं तो खाद में भी जो है मिलाकर इसको बारीक करके कूट लें। कूटने के बाद में जो है खाद में मिक्स करके आप अपने पूरे खेत में जो है इसको बिखेर सकते हैं। तो ये तरीका होता है फिटकरी को डालने का। और इसके काफ़ी सारे हमारे किसान भाई पहले भी फिटकरी को धान के अंदर डालते हैं और हर साल इसके काफ़ी सारे जो है बेनिफिट जो है फिटकरी के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कीमत में काफ़ी सस्ता होता है, परंतु इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी लाजवाब आपको फिटकरी के पौधों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इससे आपकी जो फसल है वो काफ़ी हरी भरी हो जाएगी, उसमें जो है अच्छा जड़ों का विकास होगा, और जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका भी प्रकोप आपकी फसल में कम होगा, और जो आप खादें डालते हैं उनकी उपलब्धता भी जो है ज़मीन के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके काम है, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।